हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दी स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, आज हम हैथवे भवानी कंपनी के रिलेटेड बात करने वाले हैं। इसमें और पूरा एनालिसिस करेंगे कंपनी के बारे में। इसमें आपको ये भी बताऊंगी आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना, आपको कितना टारगेट रखना है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सो इसमें हम डिस्कशन की बात करें तो इसमें हम कंपनी का प्रोफाइल डिस्कस करेंगे, कंपनी का डेटा, कंपनी के प्रॉज एंड कॉजेज, कंपनी के पीयर कंपेरिजन, क्वार्टरली रिजल्ट्स, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड कंपनी का लास्ट 5 ईयर का कंपनी का ग्राफ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोज़ के। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो अगर हम हैथवे भवानी लिमिटेड कंपनी की बात करें सो ये कंपनी 1984 में कंपनी स्टार्ट की गई थी। एंड बेसिकली कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बात करें सो ये कंपनी इंगेज बिजनेसेस के साथ में, जैसे कि ये केबल्स टेलीविजन जो नेटवर्क सर्विस होता है ये प्रोवाइड करता है। जो भी आपके घर में जो भी टीवी से जो भी केबल्स की जो भी सर्विसेज होते हैं तो बेसिकली ये हैथवे भवानी कंपनी ये सर्विस प्रोवाइड करती है टेलीविजन के रिलेटेड। एंड ये सिर्फ महाराष्ट्र में ही प्रोवाइड करती, बाकी अदर कहीं पर नहीं प्रोवाइड करती है। एंड कंपनी की ओवरव्यू के बारे में बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो है केबल्स टेलीविज़न सर्विस ये कंपनी प्रोवाइड करती है। एंड कंपनी के सर्विसेज ऑफर की बात की, जो क्या क्या ऑफर करती है, जैसे कि डिजिटल केबल टीवी हो गया उसके रिलेटेड ये ऑफ़र करती है। एंड एंटरटेनमेंट का हो गया उसके रिलेटेड कंपनी सारी चीज़ें ऑफ़र करती है। एंड ये कंपनी के चैनल्स भी हैं, जैसे कि HB सिनेमा हो गया, HB मूवीज़ हो गई, इससे हो गया, ये सारी हैथवे भवानी कंपनी के ये चैनल भी हैं। सो बेसिकली ये था कंपनी का प्रोफाइल। कंपनी के डेटा के बारे में बात करें तो ये कंपनी का अगर देखा तो कंपनी का मार्केट कैपिटल कितना दिया, कंपनी का मार्केट कैपिटल कितना है 20.0 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटल, जो कि बहुत ही कम है अगर देखा जाए तो। कंपनी का स्टॉक भी देखें तो 25.1% दिया हुआ है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो यहाँ पे 77.70% दिया हुआ है, जो कि देखें तो स्टॉक फीस एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें सारी चीज़ें पॉजिटिव में दी हुई है। यहाँ पे मेन अगर देखें तो कंपनी जो देखा जाए तो कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी, यहाँ पे कंपनी का 0% डेप्ट दिया हुआ है, कंपनी के पास 0% डेप्ट है। कंपनी का इंडस्ट्री पी देखे तो कितना 43.4% दिया है। बेसिकली देखे जाए तो स्टॉक पी यहाँ पे कम है कंपेयर इंडस्ट्री पी, सो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई रिस्क वाली चीज़ नहीं। बाकी क्वार्टरली रिजल्ट्स भी डिस्कस करेंगे, उसमें आपको और क्लियर आउट कर दूँगी। कंपनी का करंट प्राइस देखे तो 24.8 रुपीज़ दिया है। कंपनी का बुक वैल्यू देख के तो 1.99 रुपीज़ दिया है। कंपनी का ROE देख के तो कितना दिया है 66.1% दिया हुआ है। एंड यहाँ पे अगर आप वर्किंग कैपिटल देखें कंपनी के पास कितना अवेलेबल है, यहाँ पे देखें तो अवेलेबल कंपनी के पास है नहीं, कंपनी ने लोन लेके रखा है ऑलरेडी। यहाँ पे देखें तो -1.09 करोड़ कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल अभी ये चीज़ नहीं है, इतना इसने लोन लेके रखा है अगर देखा जाए तो। कंपनी का हाई लो देखे तो कितना है 37.7% दिया, एंड लो देखे तो 15.8। सो बेसिकली देखिए अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं तो आपको अभी 24 चला तो आपको 30 या फिर 31 का ही आपको टारगेट रखना, आपको ज़्यादा टारगेट नहीं रखना है। बट आपको ये जो टारगेट आपको बता भी रही है तो ये भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, शॉर्ट टर्म के लिए आपको नहीं रखना है। ये कंपनी आपको डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करी, देखा जाए तो कंपनी ने फेस वैल्यू कितना है 10 रुपीज़ दिया हुआ है। प्रमोटिंग होल्डिंग देखें तो 65.3% दिया हुआ है। तो यहाँ पे कंपनी का डेटा आप देख सकते हैं। कंपनी के प्रॉस एंड कॉजेस की बात की जाए तो यहाँ पे कंपनी का देखे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। एक कॉजेस की बात की जाए स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 12.45 टाइम इट्स बुक्स वैल्यू। तो दी कंपनी इज रिपोर्टिंग प्रॉफिट, यहाँ पे कंपनी को रिपोर्ट प्रॉफिट हो रही है, बट कंपनी डिविडेंड जो है वो नहीं दे रही देखा जाए तो। यहाँ पे देखें तो कंपनी लास्ट 5 ईयर में कंपनी का देखें सेल्स ग्रोथ देखें तो कितना कम हुआ है, -21.16% कम हुआ है। तो ये था कंपनी का प्रॉज एंड कॉजेस। पीयर कंपेरिजन की बात की जाए तो हैथवे भवानी लिमिटेड कंपनी यहाँ पे लास्ट 1 नंबर पे आ रही, बिकॉज कंपनी का मार्केट कैपिटल कम है कंपेयर टू अदर्स कंपनीज। यहाँ पे बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते, PVR कंपनी है, एंड आपको तो पता ही PVR एंड इनॉक्स जो था कंपनी दोनों मर्ज हो गए कंपनी अभी तो। एंड बाकी की भी कंपनीज हैं जी एंटरटेनमेंट कंपनी है, सन TV नेटवर्क है, ये सारी कंपनीज भी अच्छी, आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर करंट प्राइस भी देखे तो 255 एंड 49 रुपीज़ दिया। बट अगर हैथवे भवानी कंपनी का देखे तो 24.75 रुपीज़ अभी करंट प्राइस चल रहा है। कंपनी का PE भी देखते 25.06 दिया। बाकी के भी देखे तो ये सेकेंड नंबर पे कंपनी का PE ज़्यादा है, एंड फर्स्ट नंबर पे कितना जो भी 5th नंबर कंपनी अगर देखे
सरेगामा इंडिया जो एक कंपनी है, इसका लाइक अभी कितना पी कंपेयर चला है 429.25 चला है एंड पी डेट 54.29 दिया हो, जो कि अच्छा खासा दिया हो पी कंपनी का। बट अगर हम हैदर भवानी कंपनी का देखें तो कंपनी के लाइक प्रॉफिट ग्रोथ हो रहे हैं, बट लाइक अच्छे खासे प्रॉफिट ग्रोथ है। आपको लाइक अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे भी आप 1 ईयर के लिए भी 2 ईयर्स के लिए, तो आपको लाइक मिनिमम आपको रिटर्न्स में मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी आपको रिटर्न्स नहीं देती है। अगर कंपनी में लॉसेस हो रहा है, आपको लॉस दिख रहा है, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए आपको होल्ड करके रख लीजिए, आपको बेसिकली आपको इसमें रिटर्न्स मिलेगा ही मिलेगा। एंड यहाँ पे अगर आप कंपनी का लाइक ROE देखें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें, तो 77.69% दिया हुआ है कंपेयर टू लाइक अदर्स कंपनी। यहाँ पे ये देखें तो कंपनी का ज़्यादा दिया हुआ है। इसलिए लाइक कुछ चीज़ें जो होती कंपनी के लाइक पॉजिटिव में दी हुई, जिसमें लाइक हमको सोचते हैं कि हम इसमें इन्वेस्टमेंट हम करें, बेसिकली आपको लाइक उसमें सोचते हैं कि हमको उसमें रिटर्न्स मिलेगा ही मिलेगा। तो हो सके तो आप ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट कीजिए फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए। ओके, देन कंपनी का सेकंड वन है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात की जाए तो कंपनी की यहाँ पे क्या हुआ, सेल्स जो है यहाँ पे कम हुए हैं, रेवेन्यू जो है कंपनी का कम हुआ है। कंपेयर अगर करें लास्ट के 3 क्वार्टरली, अगर आप रिजल्ट देखें कंपनी के, तो लाइक 99 करोड़ का हो गया, देन 90 करोड़ का, देन 88 करोड़ का कम हुआ है। एक्सपेंसेस भी कंपनी कम हुए हैं। ओपीएम परसेंटेज भी कंपनी के देखें क्वार्टरली वाइज, कंपनी के ओपीएम परसेंटेज भी यहाँ पे अगर आप देखें लास्ट के 3 क्वार्टरली रिजल्ट, तो यहाँ पे कंपनी के ओपीएम परसेंटेज देखते हैं यहाँ पे देख बढ़े हैं। बट यहाँ पे अगर क्लास के 2 क्वार्टर थे कंपेयर लाइक लास्ट क्वार्टर, कंपनी का जो लाइक 15% जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो कम आया हुआ है, इसलिए इसका नेगेटिव में दिया हुआ था। जब भी हम क्या डिस्कस कर रहे थे, जब भी हम कंपनी का लाइक डिस्कस कर रहे थे कंपनी का प्रोफाइल के बारे में, तभी यहाँ पे अगर आप कंपनी के लाइक प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस देखें तो यहाँ पे भी कम हुआ है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी का लाइक अगर आप यहाँ पे देखें तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का लाइक कंपनी को इतना ज़्यादा लॉस नहीं हुआ, बट कंपनी का एक प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा खासा हो रहा है। सो आने वाले टाइम में मे भी आप जान दे सकते हैं कि आने वाले टाइम में कंपनी का लाइक अच्छा खासा ग्रोथ आपको देखने मिल सकता है। क्वार्टर डिजिट भी कंपनी का आपको अच्छे से देखने मिल सकते हैं जून में। सो क्वार्टर डिजिट कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात की जाए तो कंपनी के सेल्स के बारे में देखिए, सेल्स यहाँ पे कम हुआ है, प्लस एक्सपेंसेस भी, ओपीएम परसेंटेज भी अगर आप यहाँ पे देखें ईयर वाइज, तो कंपनी के ओपीएम परसेंटेज भी ईयर वाइज कम हुए हैं। यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी कम हुआ ईयर वाइज देखें, तो यहाँ पे कितना मार्च 2020 में था 3.17 करोड़ था, देन 1.07 करोड़, देन 0.80 करोड़। तो बेसिकली देखिए तो नेट प्रॉफिट कंपनी का कम होता जा रहा है। लाइक कंपनी को इतने लॉसेस, बस कंपनी का लाइक कम प्रॉफिट जो ग्रोथ है वो कम हो रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो लाइक ये भी चीज़ें जो होती है नेगेटिव में आ जाती है कि लाइक कंपनी को लाइक धीरे धीरे कंपनी को लॉसेस भी हो रहे। बट कंपनी का अगर आप ये देखें डेप्ट देखें तो ऑलमोस्ट कंपनी जो डेप्ट फ्री कंपनी के पास 0% का डेप्ट दिया है। तो आप सोचे तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते, रिस्क इतना ज़्यादा नहीं बट रिस्क है। बैलेंस शीट की बात की जाए तो कंपनी का शेयर कैपिटल आप देख सकते हैं। कंपनी का रिजर्व्स अगर आप देखें, कंपनी के रिजर्व्स यहाँ पे नेगेटिव में दिए हुए हैं। बोरविंग देख तो कंपनी का बोरविंग यहाँ पे कम हुआ है, लाइक 0% आ गया अगर यहाँ पे ईयर वाइज देखें यहाँ पे। तो कंपनी का लाइक इन्वेस्टमेंट प्लान बहुत ही कम है, धीरे धीरे देखें तो 0.29% का दिया है मार्च 2022 का। कंपनी के अदर असेट्स की बात की जाए तो कंपनी के असेट्स भी यहाँ पे कम हुए हैं। सो बेसिकली देखा जाए तो कंपनी के लिए कुछ चीज़ें जो नेगेटिव में, बट कुछ चीज़ें जो पॉजिटिव है, जिससे हम लाइक इजीली हम टारगेट रख सकते हैं कि लाइक आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना भी रहेगा। तो आपको मैं सही बोलूँगी, आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके रख लीजिए। जिसने भी लाइक उसने ऑलरेडी शेयर परचेस करके रखा है, उसको लॉस दिख रहे हैं अगर, तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी आप लॉन्ग टर्म के लिए रख लीजिए, उसको आप सेल आउट मत कीजिए। ओके, सो ये था कंपनी का बैलेंस शीट। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो प्रमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग यहाँ पे ओवरऑल देखें तो यहाँ पे सेम ही है। पब्लिक की शेयर होल्डिंग देखें तो पब्लिक की शेयर होल्डिंग यहाँ पे ओवरऑल सेम ही है। यहाँ पे लाइक कोई भी ऐसा ग्रोथ नहीं हुआ है, लाइक ऊपर नीचे डाउन अप्स एंड डाउन, लाइक यहाँ पे प्रमोटर का पब्लिक का शेयर होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ हो। यहाँ पे अगर फाइनेंशियल ट्रेंड की बात की जाए तो 2019, 20, 2021, 2022 यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यूज कम हो जा रहा है, प्लस कंपनी का प्रॉफिट भी कम हो जा रहा है। बट यहाँ पे कंपनी के कंपनी को इतने लॉसेस यहाँ पे कंपनी को नहीं, कोई भी चीज़ नेगेटिव में नहीं दी हुई है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ ईयर वाइज हो रहा है, कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ रहा है देखा जाए ईयर वाइज तो, बट कंपनी को लॉसेस नहीं हो रहे। तो ये जो चीज़ें आपको लाइक पॉजिटिव में थिंक करके आपको चलनी है कि लाइक कंपनी है ग्रोथ कर रही है हर एक साल में। सो आप इसमें इन्वेस्ट करके रखोगे तब आपको एक मिनिमम आपको रिटर्न्स मिलेगा ही मिलेगा। सो ये कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड। कंपनी का लास्ट 5 ईयर की कंपनी ग्राफ के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे आप देखो मैंने यहाँ पे मार्क भी करके 19.40 रुपीज़ यहाँ पे 1 अक्टूबर 2021 का है। सो उस टाइम पे जिसने भी कंपनी के शेयर परचेस किए रहेगा उससे होल्ड भी करके रखा रहेगा 1.5 ईयर तक, लाइक उसका अभी 2022 चल रहा है, तो लाइक उसको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा बिकॉज अभी 24 रुपीज़ है। इसलिए आपको बोल रहे हैं अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप इजीली समझते हो कि इसका 30 या 31 तक इसका शेयर प्राइस जा सकता है।
सो आपको ये सोच कर ही आपको चलना है फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए। सो आई थिंक सो जितने भी डाउट से लाइक हैप्पी भवानी कंपनी के रिलेटेड आई थिंक सारे क्लियर आउट हो गए। सो गाइस थैंक यू सो मच कि आपने इन तक वीडियो देखा। एंड गाइस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरी वीडियोज़ के।